नमस्कार आदरणीय साधक गण एवं प्रिय दर्शक गण। आज 16वां दिन हम बंध सीख रहे हैं। प्राणायाम की क्लास हमने पूरा किया। आज बंध में हम उड्डयन बंध यानी एब्डोमिनल लॉक सीखेंगे और फिर कल महाबंध भी सीखेंगे। तो आइए इसके बारे में तमाम जानकारी पहले हासिल कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। आदरणीय साधक गण एवं प्रिय दर्शक गण, आप सभी का आज इस विशेष योग सत्र में मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट हार्दिक स्वागत करता हूं। डे 16 उड्डयन बंध। पेट को भीतर खींचना नहीं, भीतर की शक्ति को जगाना है। एब्डोमिनल लॉक, ब्रेथ अवेयरनेस, इनर स्टेबिलिटी। हमारी यात्रा अब उस स्तर पर पहुंच रही है जहां योग केवल शरीर को मोड़ने या सांस को नियंत्रित करने की तकनीक नहीं रह जाता, बल्कि शरीर, श्वास, तंत्रिका तंत्र और चेतना के बीच सूक्ष्म कोऑर्डिनेशन का अभ्यास बन जाता है। हमने सीखा श्वास क्या है, प्राण क्या है, प्राणायाम क्या है, नाड़ी और नासिका का विज्ञान जाना, भस्त्रिका, कपालभाति, भ्रामरी, उज्जाई, सूर्यभेदन, चंद्रभेदन, जालंधर बंध, मूल बंध और आज उड्डयन बंध, जिसे सामान्यतः कहा जाता है एब्डोमिनल लॉक, उदर बंध। लेकिन मैं आज आपको शुरुआत में ही एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि उड्डयन बंध जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, यह केवल पेट अंदर खींचने की एक्सरसाइज नहीं है। यह श्वास, एब्डोमिनल प्रेशर, डायफ्राम और अवेयरनेस के बीच एक अत्यंत सूक्ष्म कोऑर्डिनेशन का अभ्यास होने वाला है। और योग की पारंपरिक भाषा में अगर कहूं तो उड्डयन अर्थात ऊपर उड़ना या ऊपर उठना, और बंध कहता है एक विशेष नियंत्रण या एनर्जेटिक लॉक। इसलिए परंपरा इसे ऐसी साधना के रूप में देखती है जिसमें शरीर के भीतर की ऊर्जा को ऊपर की दिशा में ले जाने की तैयारी की जाती है। सबसे पहले उड्डयन बंध को समझिए। जरा कल्पना कीजिए साथियों, कि खाली गुब्बारा है। जब उसमें हवा होती है तो क्या होता है, उसका आकार अलग होता है। जब हवा बाहर निकल जाती है और उसके बाद उसकी दीवारें भीतर की ओर खींचती तो एक अलग स्थिति बनती है ना, बैलून में। उड्डयन बंध में भी यही है। पूर्ण या लगभग पूर्ण श्वास त्याग के बाद बाह्य कुंभक की अवस्था में हमारे एब्डोमेन को भीतर और ऊपर की दिशा में ड्रा किया जाता है। लेकिन इसे केवल पेट अंदर करना समझना गलती होगा। सही प्रैक्टिस में हम श्वास बाहर करते हैं, बाह्य कुंभक एब्डोमिनल वॉल का इनवर्ड अपवर्ड ड्रा करते हैं। डायफ्राम की जो स्थिति होती है और पूरे शरीर की अवेयरनेस एक साथ काम करते हैं। और अगर मैं आधुनिक एनाटॉमी से समझाने का प्रयास करूं साथियों, तो हमारे थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच स्थित होता है डायफ्राम। यही प्रमुख रेस्पिरेटरी मसल है। जब हम सामान्य रूप से सांस लेते हैं तो डायफ्राम नीचे की ओर जाता है, जब हम श्वास छोड़ते हैं तो यह ऊपर लौटता है। और अब यदि श्वास बाहर निकालने के बाद बाह्य कुंभक रखा जाए और एब्डोमेन को भीतर ऊपर खींचा जाए तो एब्डोमिनल और थोरेसिक प्रेशर रिलेशनशिप में परिवर्तन होता है। और यही कारण है कि उड्डयन बंध को केवल एब्डोमिनल मसल एक्सरसाइज समझना पर्याप्त नहीं है। यह ब्रेथ, डायफ्राम, एब्डोमेन, प्रेशर अवेयरनेस का कोऑर्डिनेटेड प्रैक्टिस है। और उड्डयन का आध्यात्मिक अर्थ जानते हैं? योग परंपरा में उड्डयन का अर्थ है ऊपर उठना। साधकों, यह केवल शरीर का ऊपर उठना नहीं है। जीवन में भी हमारी ऊर्जा 3 दिशाओं में जा सकती है। नीचे यानी भोग और जड़ता की ओर, बाहर निरंतर डिस्ट्रैक्शन की ओर, या फिर ऊपर जागरूकता, अनुशासन और आत्म विकास की ओर। उड्डयन बंध हमें एक सुंदर प्रतीक देता है। जो ऊर्जा बिखर रही है उसे जागरूकता की दिशा देना। और प्रैक्टिस से पहले महत्वपूर्ण तैयारी हमें जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि आज हम एडवांस प्रैक्टिस की ओर जाएंगे। लेकिन उड्डयन बंध खाली पेट किया जाना चाहिए और उम्मीद करता हूं कि आप सबका खाली पेट है, बाउल खाली है, ब्लैडर खाली है। ये सब करके ही तो हम लोग हर दिन आते हैं। तो सुबह का समय सामान्यतः सुविधाजनक होता है, जो हम लोग बिल्कुल आइडियल
कंडीशन में है ना। और यहाँ प्रैक्टिस एरिया जो हमारा योग स्थल है गणेशा लेआउट में, यह बिल्कुल शांत है, वेल वेंटिलेटेड है, कंफर्टेबल है, साफ सुथरा है, सुरक्षित है। और आज का सबसे महत्वपूर्ण नियम, नेवर फोर्स द वैक्यूम। उद्यान बंध में जितनी सूक्ष्मता है उतनी ही सावधानी भी आवश्यक है। पहले चरण में हम एब्डोमिनल अवेयरनेस लाते हैं। सीधे उद्यान बंद मत कीजिए, पहले अवेयरनेस विकसित कीजिए। आराम से बैठिए या खड़े होके, एक हाथ एब्डोमेन पर रखिए, सामान्य श्वास लीजिए, महसूस कीजिए कि श्वास अंदर, एब्डोमेन एक्सपैंड, श्वास बाहर, एब्डोमेन नेचुरली रिलैक्स इनवर्ड। बस ऑब्जर्व कीजिए, कोई जोर नहीं, कोई वैक्यूम नहीं, 1 से 2 मिनट। और दूसरे चरण में कंप्लीट एक्सेलेशन प्रैक्टिस। अब हम उद्यान की तैयारी करें। धीरे धीरे श्वास अंदर लीजिए, फिर पूरा लेकिन आरामदायक श्वास त्याग कीजिए। फेफड़े को जबरदस्ती खाली नहीं करना है। अब कुछ क्षण सांस बाहर रोकिए, जिसे कहते हैं बहिर्कुंभक, है ना। अभी एब्डोमेन को अंदर नहीं खींचना, सिर्फ बाह्य कुंभक की अवेयरनेस। फिर सहज रूप से श्वास अंदर लीजिए 3 से 5 राउंड। यह आपकी फाउंडेशन है। और तीसरे चरण में बेसिक उद्यान बंद करेंगे। अब वास्तविक अभ्यास आता है, जिसकी स्थिति होगी स्टैंडिंग पोजीशन वाला, पैर लगभग हिप विड्थ पर, घुटने हल्के मुड़े हुए, हाथ थाई या नी पर रख सकते हैं और रीढ़ आरामदायक, कंधे रिलैक्स। और स्टेप बाय स्टेप अगर करें तो पहले स्टेप में धीरे सांस लीजिए, दूसरे चरण में सहज लेकिन पूर्ण एक्सलेशन कीजिए, तीसरे चरण में श्वास बाहर रोकिए, चौथे चरण में हाथों से थाई पर हल्का सपोर्ट लीजिए और पांचवें में एब्डोमेन को भीतर और ऊपर की दिशा में जेंटली ड्रा कीजिए। यही उद्यान बंद की मुख्य एक्शन है, जहां हमारा चेहरा शांत, कंधे रिलैक्स्ड, गर्दन पर अनावश्यक तनाव नहीं। और छठे चरण में जितनी देर सहजता हो उतनी देर तक रहें वहां। और सातवें चरण, अंतिम चरण में रिलीज करते समय पहले एब्डोमेन को रिलैक्स करें, फिर सहज रूप से सांस अंदर लीजिए। और एक महत्वपूर्ण तकनीकी बात आपको मैं बताऊं कि उद्यान बंद में शुरुआती साधक अक्सर एक गलती करते हैं, वे एब्डोमेन को केवल अंदर खींचते हैं। लेकिन वास्तविक अभ्यास में इनवर्ड एंड अपवर्ड ड्रा है, दोनों चीज है। इसकी अवेयरनेस आपको विकसित करनी है। इसलिए इसका अनुभव केवल पेट अंदर नहीं बल्कि उधर भीतर और ऊपर उठ रहा है, जैसा होना चाहिए। ये गौर कीजिएगा, बड़ा ही बारीक है। और स्टैंडिंग वेरिएशन जब करते हैं ये क्यों उपयोगी है, सबसे पहले तो यह जानिए कि स्टैंडिंग पोजीशन बिगिनर के लिए अक्सर अधिक सहज होती है, क्योंकि थाई पर हाथ रखने से ट्रंक को सपोर्ट मिलता है, जहां हम फीट स्टेबल रखते हैं, फिर नीज को सॉफ्ट रखते हैं, हैंड्स ऑन थाई रखते हैं, एक्सेल करते हैं, एक्सटर्नल रिटेंशन करते हैं और फिर एब्डोमिनल ड्रा करते हैं। यहाँ आपको डायफ्राम और एब्डोमिनल वॉल की मूवमेंट अधिक स्पष्ट महसूस हो सकती है। और चौथे चरण में हम जेंटल डायनामिक प्रैक्टिस करते हैं। अब एक राउंड इनहेल, एक्सेल, एक्सटर्नल रिटेंशन और जेंटल उड्डयन, फिर रिलीज, फिर इनहेल, फिर पूरी तरह रिलैक्स। केवल 3 राउंड। हर राउंड के बीच एक सामान्य ब्रीदिंग होना चाहिए। उद्देश्य ड्यूरेशन बढ़ाना नहीं है, उद्देश्य है टेक्निक को रिफाइन करना, और इसी का सिटिंग वेरिएशन भी है। अब बैठकर अभ्यास समझते हैं तो आप पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन या किसी कंफर्टेबल सीटेड पोस्चर में बैठ सकते हैं। लेकिन एडवांस पोस्चर से अधिक महत्वपूर्ण है स्टेबल स्पाइन, रिलैक्स्ड बॉडी। सिटिंग टेक्निक में हम क्या करेंगे तो रीढ़ सीधी करके बैठते हैं, कंधे को रिलैक्स, सामान्य श्वास, धीरे एक्सेल, बाह्य कुंभक, एब्डोमेन को इनवर्ड और अपवर्ड दोनों याद रखिएगा, इनवर्ड अपवर्ड ड्रा। अवेयरनेस रखिए, रिलीज कीजिए, सहज इनहेलेशन। दैट्स ऑल। यही 2 से 3 राउंड करना है, पर्याप्त हो गया। स्टैंडिंग से सिटिंग तक कंप्लीट सीक्वेंस। तो आज का प्रैक्टिस सीक्वेंस, सबसे फेज 1 में आप क्या कीजिए कि एब्डोमिनल अवेयरनेस 1 मिनट, फेज 2 में कंप्लीट एक्सेलेशन 3 राउंड, फिर फेज 3 में स्टैंडिंग उड्डयन 3 राउंड, फेज 4 में रिलैक्सेशन 1 से 2 मिनट और फेज 5 में सिटिंग उड्डयन 2 से 3 राउंड और फेज 6 में क्वाइट ब्रेथ अवेयरनेस 2 से 3 मिनट। यह बिगिनर टू इंटरमीडिएट लर्निंग सीक्वेंस है। तो ड्यूरेशन कितना हो, तो यहां मैं विशेष रूप से आप सबों को सावधान करना चाहूंगा कि उड्डयन बंध में लॉन्गर इज नॉट ऑटोमेटिकली बेटर।
शुरुआती साधक 3 से 5 सेकंड की कंफर्टेबल एक्सटर्नल रिटेंशन से शुरुआत कर सकते हैं। धीरे धीरे टेक्निक और कंफर्ट विकसित होने पर ड्यूरेशन बढ़ाई जा सकती है, लेकिन कोई फिक्स्ड आइडियल ड्यूरेशन सबके लिए नहीं है। आपकी उम्र, फिटनेस, रिस्पायरेटरी कैपेसिटी, कार्डियोवैस्कुलर स्टेटस, एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, आपके जीवन का उद्देश्य पर टॉलरेंस निर्भर करेगी। और गोल्डन प्रिंसिपल तो मैं यही कहूंगा कि कंफर्टेबल रिटेंशन इज ग्रेटर देन कॉम्पिटिटिव रिटेंशन। और अवेयरनेस कहाँ रखना है? तो उद्यान बंद केवल फिजिकल मूवमेंट नहीं है, 3 स्तरों पर अवेयरनेस आपको रखना है। पहला तो फिजिकल अवेयरनेस, एब्डोमेन, इनवर्ड, आउटवर्ड, इनवर्ड और अपवर्ड। और ब्रेथ अवेयरनेस, श्वास बाहर है और बॉडी शांत है। मेंटल अवेयरनेस, मन केवल वर्तमान क्षण में है। यह तीसरा स्तर प्रैक्टिस को योग की ओर ले जाता है। और उद्यान बंद और मेडिटेशन की बात करते हैं। अब आंख बंद कीजिए, शरीर स्थिर, सामान्य श्वास। अब केवल एब्डोमेन की मूवमेंट देखिए। इनहेल, एब्डोमेन एक्सपैंड, एक्सहेल, एब्डोमेन रिलीज। कुछ राउंड बाद श्वास के बीच के छोटे से मौन को महसूस कीजिए। यही अवेयरनेस धीरे धीरे आपको ब्रेथ, पाउज, अवेयरनेस, मेडिटेशन की दिशा में ले जा सकती है। उद्यान बंध और अन्य बंध जानते हैं, यह योग की एडवांस अंडरस्टैंडिंग है। हमारे पास 3 प्रमुख बंधों की चर्चा होती है। मूल बंध, रूट लॉक, उद्यान बंध, एब्डोमिनल लॉक। ये दोनों हम पिछले 2 दिन में कवर कर लिए। जलंधर बंध, थ्रोट लॉक। और जब तीनों की समन्वित अभ्यास किया जाता है तो परंपरागत योग में उसे कहा जाता है महाबंध। लेकिन साधकों, आज हम महाबंध करने नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि एडवांस प्रैक्टिस की फाउंडेशन इंडिविजुअल टेक्निक की मास्टरी है। पहले प्रत्येक बंध को समझिए, फिर कोऑर्डिनेशन, फिर इंटीग्रेशन। यही रिस्पॉन्सिबल प्रोग्रेशन है। और इसके अगर लाभ की बात करूं तो उचित टेक्निक और उपयुक्त ट्रेनिंग में आप करते हैं तो उद्यान बंध के लाभ। रिस्पायरेटरी अवेयरनेस की बात करूं तो डायफ्राम और एब्डोमिनल अवेयरनेस, मूवमेंट की अवेयरनेस आती है। ब्रेथ मैकेनिक्स को आप बेहतर समझ सकते हैं। कोर एंड ट्रंक अवेयरनेस आती है, जहां एब्डोमिनल वॉल कंट्रोल, ट्रंक कोऑर्डिनेशन, पोस्चरल अवेयरनेस होते हैं। न्यूरोमस्कुलर बेनिफिट की बात करूं तो वॉलंटरी मस्कुलर कंट्रोल, इंट्रोसेप्शन, बॉडी अवेयरनेस आती है। अगर मेंटल बेनिफिट की बात करूं साथियों तो यह हमारे कंसंट्रेशन, प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस, मेडिटेटिव प्रिपरेशन को देती है। और योगिक लाभ की कैसे बात न करूं योग स्थल में, तो परंपरागत योग में इसे प्राण के ऊर्ध्वगामी प्रवाह, ऊर्जा की दिशा और आंतरिक स्थिरता से जोड़ा गया है। लेकिन इन्हें आधुनिक चिकित्सा में एस्टैब्लिश्ड फिजियोलॉजिकल आउटकम के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। कंट्राइंडिकेशन भी बताऊं कि किसे सावधान रहना चाहिए, यह अत्यंत महत्वपूर्ण भाग है। उद्यान बंध में फोर्स्ड एक्सेलेशन, ब्रेथ रिटेंशन, एब्डोमिनल वैक्यूम शामिल हो सकता है। इसलिए कई ऐसे परिस्थिति हैं जिसमें इसे अवॉइड करना चाहिए या क्वालिफाइड प्रोफेशनल के साथ ही क्लियरेंस से ही लेना उचित होगा। जैसे प्रेगनेंसी है तो गर्भावस्था में एब्डोमिनल वैक्यूम प्रैक्टिस नहीं कीजिए। रिसेंट को एब्डोमिनल सर्जरी हुआ है, जब तक कि मेडिकल क्लियरेंस ना हो, हर्निया हो, विशेषकर सिम्प्टोमेटिक एब्डोमिनल या इंग्वियल हर्निया है, और एक्टिव पेप्टिक अल्सर या सिग्निफिकेंट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज है, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन या सिग्निफिकेंट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, गंभीर रिस्पायरेटरी कोई कंडीशन है, विशेषकर यदि ब्रीथ रिटेंशन से सिम्टम बढ़ते हो, गंभीर कोई पेल्विक एब्डोमिनल पेन हो, और हाल की कोई मेजर सर्जरी हो, और यदि आपको कोई क्रोनिक मेडिकल कंडीशन है तो एडवांस ब्रेथ रिटेंशन प्रैक्टिस को क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल और एक्सपीरियंस्ड योगा टीचर के गाइडेंस में ही करना बेहतर है। और प्रैक्टिस के दौरान कब तुरंत रुक जाना है जानते हैं? यदि आपको चक्कर, सिर हल्का लगे, सांस लेने में परेशानी हो, चेस्ट डिस्कम्फोर्ट हो, एब्डोमिनल पेन हो, नाउसिया हो, असामान्य कमजोरी हो, विजुअल डिस्टर्बेंस हो या पैनिक सेंसेशन हो, तो तुरंत बंद छोड़ दीजिए और सामान्य सांस लीजिए। उद्यान बंद में डिस्कम्फोर्ट को प्यूरिफिकेशन मानकर सहते रहना उचित नहीं है। पेन इज नॉट प्रोग्रेस। और यहाँ कुछ आम गलतियां जो हमारे साधक करते हैं, श्वास बाहर निकाले बिना ही एब्डोमेन को अंदर पेट खींच लेते हैं। दूसरा गलती क्या होता है? अत्यधिक फोर्स लगाते हैं, बहुत लंबे समय तक सांस रोक लेते हैं और चेहरे और गर्दन में भी टेंशन ले आते हैं, शोल्डर को ऊपर उठा लेते हैं
और एब्डोमेन को केवल इनवर्ड खींचना अपवर्ड अवेयरनेस भूल भी जाते हैं। तो हर दिन ड्यूरेशन बढ़ाने की प्रतियोगिता कर लेते हैं कि हम उससे compete करेंगे, ये भी गलती है। और भोजन के तुरंत अभ्यास तो बिल्कुल ही नहीं करना उसके बाद, और टेक्निक समझे बिना नौली की ओर बढ़ जाते हैं। तो ये सब आम गलतियां हैं, और यहाँ नौली तो प्रक्रिया हम करेंगे षटकर्म के तहत, देखिए हम आगे के सिलेबस में लाएंगे। तो यहाँ उड्डयन और नौली में अंतर है, दोनों को कंफ्यूज मत कीजिए। उड्डयन बंद मुख्यतः एब्डोमिनल वॉल का इनवर्ड और अपवर्ड ड्रा और एक्सटर्नल रिटेंशन के साथ एब्डोमिनल वैक्यूम की साधना है, जबकि नौली ये उड्डयन की फाउंडेशन पर विकसित होने वाली एडवांस एब्डोमिनल आइसोलेशन रोलिंग प्रैक्टिस है। इसलिए पहले उड्डयन फिर एडवांस एब्डोमिनल कंट्रोल, योग में शॉर्टकट नहीं होता। और अब हम एक साथ में जेंटल राउंड करेंगे। आराम से खड़े हो जाइए, पैर स्टेबल, हल्के घुटने रिलैक्स, हाथ थाई पर, सांस अंदर धीरे, और अब सांस बाहर पूरा लेकिन सहज। अब सांस बाहर रोकिए, अब एब्डोमेन को अंदर और ऊपर बहुत हल्के से ड्रा कीजिए, कोई फोर्स नहीं, चेहरा शांत, मन शांत, और अब रिलीज। पहले एब्डोमेन रिलैक्स, फिर सहज सांस अंदर, बहुत सुंदर। अब सामान्य सांस, अब अपने एब्डोमेन की मूवमेंट को महसूस कीजिए। तो घर पर क्या करना है आपको, यदि आप बिगिनर है तो आज घर पर केवल आप लोग ट्राई कीजिएगा, अवेयरनेस और प्रिपरेशन कीजिए। 3 राउंड की शुरुआत कीजिए, हर राउंड के बीच पूर्ण श्वास लीजिए। कोई कंपटीशन नहीं है, कोई मैक्सिमम वैक्यूम नहीं, कोई मैक्सिमम रिटेंशन नहीं है। आपका लक्ष्य है प्रिसीजन, नॉट प्रेशर, और ऊपर उठना भीतर से शुरू होता है साथियों। यही आध्यात्मिक संदेश है। हम सभी जीवन में ऊपर उठना चाहते हैं, कैरियर में, व्यवसाय में, समाज ज्ञान में, आध्यात्मिकता में, लेकिन योग हमें एक अद्भुत सत्य सिखाता है, ऊपर उठने से पहले भीतर स्थिर होना पड़ता है। उड्डयन का अर्थ ही है ऊर्ध्वगमन, लेकिन सच्चा ऊर्ध्वगमन केवल शरीर का नहीं है। जब क्रोध से शांति की ओर बढ़ते हैं, यह ऊर्ध्वगमन है। जब भय से साहस की ओर बढ़ते हैं, यह ऊर्ध्वगमन है। जब अज्ञान से विवेक की ओर बढ़ते हैं, यह ऊर्ध्वगमन है। जब अशांति से ध्यान की ओर बढ़ते हैं, यह ऊर्ध्वगमन है। और जब स्वार्थ से सेवा की ओर बढ़ते हैं, यही वास्तविक योग है। साथियों, उड्डयन बंद, अगर इसके प्रारंभिक अभ्यास 2 वेरिएंट है ना, एक खड़ा होके और एक बैठ के, है ना। तो खड़ा होके अगर करूं तो दोनों पंजों के बीच लगभग आधे मीटर की दूरी रख लीजिए, शोल्डर विड्थ कह लीजिए, और नासिका छिद्रों से गहरी श्वास लीजिए। मुंह से तो सांस लेना नहीं है ना। कमर से आगे की ओर झुक जाइए, कमर से झुक, ठीक है, और पूरी सांस को मुंह के द्वारा छोड़ना है। कमर से आगे की ओर झुक के पूरी सांस को मुंह से छोड़िए, यानी कि नाक से लेना है और मुंह से छोड़ना है। फेफड़े को क्या करना है, तो अधिक से अधिक खाली करने का प्रयास कीजिए, और अपने मेरुदंड को सीधा रखिए, उसको हंचिंग ऐसे नहीं करना है, और घुटने को थोड़ा मोड़ सकते हैं। हथेलियों को घुटने के ठीक ऊपर, घुटना पर नहीं, उसके ऊपर थोड़ा सा जांघों पर इस प्रकार रखिए कि शरीर के ऊपरी भाग का भार घुटनों पर पड़े, और उंगलियां या तो नीचे की ओर रहे या एक दूसरे की ओर रख सकते हैं। यह निश्चित कर लीजिए कि भुजाएं सीधी रहे, क्यों नहीं लॉक रहे। इस स्थिति में उदर प्रदेश का संकुचन अपने आप हो जाता है, और सिर को आगे की ओर झुकाइए, किंतु ठुड्डी को वक्ष से स्पर्श ना कराइए, यहाँ जलंधर बंद मत लगाइए। श्वास द्वार को बंद रखते हुए वक्ष को फैलाकर श्वास लेने का अभिनय कीजिए, मानो सचमुच श्वास ले रहे हो, पर वास्तव में वायु अंदर नहीं लेनी है। पैरों को थोड़ा सीधा कीजिए। इस गति से उदर सहज ही ऊपर तथा मेरुदंड की ओर भीतर खींचेगा, और इस प्रकार उड्डयन बंद लग जाएगा। इस स्थिति में जितनी देर आराम से रह सकें रहें, और अधिक जोर न लगाएं। उड्डयन बंद को खोल दें और वक्ष को शिथिल करें। घुटने को सीधा कीजिए और सिर को ऊपर उठाएं। फेफड़ों के बंद को ढीला करने के लिए पहले थोड़ी श्वास छोड़िए, फिर नासिका मार्ग से धीरे धीरे श्वास लीजिए। जब तक श्वास सामान्य न हो जाए तब तक खड़े रहें, और उसके बाद अगला चक्र प्रारंभ कीजिए। उड्डयन बंद है, ये सिद्धासन, सिद्ध योनि आसन,
या पद्मासन में भी बैठ के सिटिंग वाला जो है वेरिएंट वो कर सकते हैं। तो अपने मेरुदंड को सीधा और घुटने को जमीन के संपर्क में रखिए। नितंबों को ऊंचा करने के लिए एक तकिए का भी उपयोग किया जा सकता है, जिससे घुटने नीचे की ओर रहेंगे। अपने हथेलियों को घुटने पर बिना मोड़े रखिए। आंखों को बंद कर लीजिए और संपूर्ण शरीर को शिथिल कीजिए। नासिकाग्र से गहरी श्वास लीजिए की ध्वनि के साथ मुख मार्ग से श्वास बाहर करें और फेफड़े को जितना संभव हो खाली करने का प्रयास कीजिए। श्वास बाहर रोकिए और आगे की ओर झुकिए और हथेलियों को घुटने पर दबाव डालिए। कोहनियों को सीधा रखिए, उसको कंधे के ऊपर उठाएं। इससे मेरुदंड का और अधिक विस्तार होगा। और ठुड्डी से वक्ष को दबाते हुए जालंधर बंध भी लगा लीजिए और उदर की पेशियों को भीतर और ऊपर की ओर संकुचित कीजिए। बिना जोर लगाए श्वास को बाहर रोककर जितनी देर उद्यान बंध लगाए रख सकते हैं लगाइए। अब उद्यान बंद खोल लीजिए और केहनियों को मोड़िए और कंधों को नीचे कीजिए। सिर को ऊपर उठाइए, फिर धीरे धीरे से सांस लीजिए। जब तक श्वास प्रश्वास सामान्य न हो जाए तब तक इसी स्थिति में रुकिए। फिर अगला चक्र आरंभ कीजिए। और श्वसन उद्यान बंद का अभ्यास केवल बहिर्कुंभक के साथ किया जाता है। इसको अवधि की बात करूं तो प्रारंभ में 3 चक्र अभ्यास कीजिए और कुछ महीनों के अंतराल में जैसे जैसे शरीर अभ्यस्त होता जाए धीरे धीरे चक्रों की संख्या बढ़ाते जाइए। 19 तक ले जा सकते हैं। और सजगता शारीरिक दृष्टि से तो उदर पर और प्रत्येक चरण के साथ श्वास के तालमेल पर। आध्यात्मिक तो मणिपुर चक्र पर। सिर के बल किए जाने वाले आसन को कर लेने के बाद उद्यान बंद सरल हो जाता है। यहाँ सावधानियां ये होती है कि उद्यान बंद एक उच्च विधि है, एडवांस है, इसलिए हमें इतना समय लग गया, 9 महीना 10 महीना। अतः कुंभक के अभ्यास में दक्षता प्राप्त कर लेने और साथ ही जलंधर और मूल बंधों में प्रगति कर लेने के बाद कुशल मार्गदर्शन में ही इसका अभ्यास प्रारंभ करना चाहिए। सीमाएं हैं कि बृहदांत शोध अमाशय यांत्र वर्ण थोड़ा जो है डायफ्राम का हर्निया, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, आंख के अंदर की बीमारी, ग्लूकोमा आदि बढ़ गए हैं तो अंतः कपालीय दबाव से पीड़ित व्यक्तियों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए भी यह वर्जित है। उद्यान बंद के लाभ मैंने जिक्र किया ही, लेकिन मैं फिर से बोलूं कि यह हमारे उदर और आमाशय के कई रोगों जैसे कब्ज, अपच, कृमि रोग और मधुमेह आदि के उपचार के लिए रामबाण दवा है। विशेषकर जब ये रोग पुराने न हो, इस अभ्यास से जठराग्नि प्रदीप्त होती है, डाइजेस्टिव फायर और उदर के सभी अंगों की मालिश होती है, जिससे वे पुष्ट होते हैं। एड्रीनल ग्रंथियां संतुलित होती है, सुस्ती मिटती है और चिंता एवं तनाव में कमी आती है। इससे पूरे धड़ में रक्त संचरण में सुधार होता है और तभी आंतरिक अंग पुष्ट होते हैं। उद्यान बंध हमारे मणिपुर चक्र को उद्दीप्त करता है, जिसका शरीर के भीतर ऊर्जा वितरण पर सूक्ष्म और गहरा प्रभाव पड़ता है। यह एक चूषण दबाव पैदा करता है जो उप प्राणों, अपान और प्राण के प्रवाह को उलट देता है और समान वायु के साथ उनका योग कराता है, जिससे मणिपुर चक्र को उद्दीपन मिलता है। इसके बाद एक सूक्ष्म शक्ति का विस्फोट होता है जो सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से ऊर्ध्वगमन करती है। उद्यान बंद साथियों, इसका अभ्यास हमेशा खाली पेट करना चाहिए और आंतें भी खाली होनी चाहिए, है ना, बाउल भी, ब्लडर भी। तैयारी के लिए अग्निसार क्रिया एक उत्तम अभ्यास है, हम करेंगे आगे सटकर्म के दौरान। उद्यान का अर्थ हमने बताया ही, यह होता है ऊपर उठना, ऊपर उड़ना। इस अभ्यास का यह नामकरण क्यों पड़ा जानते हैं? इसलिए कि शरीर पर लगाया गया बंध डायफ्राम पर वक्ष की ओर उठाने के लिए दबाव डालता है, इसलिए उद्यान का अर्थ आमाशय को ऊपर उठाना लगाया जाता है। दूसरा अर्थ यह है कि शारीरिक बंध हमारे प्राण को सुषुम्ना नाड़ी में दिशांतरित करने में सहायक होता है, जिससे वह ऊपर सहस्रार की ओर प्रवाहित होता है। हम अगले दिन महाबंध सीखेंगे। आज हमने अपने पेट को अंदर खींचना नहीं सीखा, आज हमने यह सीखा कि अपने भीतर की बिखरी हुई शक्ति को एकाग्र करना कैसे है। हमने यह सीखा एक्सेल, पाउच, ड्रा इनवर्ड, राइज विदिन। लेकिन जीवन में यही क्रम है, हमारे जीवन में भी पहले अनावश्यक चीजों को बाहर निकालिए, फिर थोड़ी देर रुकिए,
फिर अपनी चेतना को भीतर ले जाइए और फिर ऊपर उठिए। यही है उड्डयन का संदेश। जो भीतर खाली होना सीखता है वही भीतर की शक्ति को पहचान पाता है। आज जब आप इस सेशन से उठे ना, तो केवल एक टेक्निक लेकर मत जाइए, एक संकल्प लेके जाइए। मैं अपनी ऊर्जा को बिखेरने नहीं दूंगा, मैं अपनी सांस के प्रति सजग रहूंगा, मैं अपने शरीर को सम्मान दूंगा, मैं अपने मन को प्रशिक्षित करूंगा और मैं हर दिन अपने भीतर थोड़ा और ऊपर उठूंगा। आइए, रीढ़ सीधी कीजिए, चेहरा शांत कीजिए, एक सहज गहरी सांस लीजिए और धीरे से छोड़िए। अपने भीतर अनुभव कीजिए स्थिरता, शांति, जागरूकता और मन ही मन कहिए, मैं भीतर से अस्थिर हूं, मैं सजग हूं, मैं संतुलित हूं, मैं निरंतर ऊर्ध्वगामी हूं। ओम शांति 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 की भांति आज भी एक मंत्र का पाठ करते हैं उसके अर्थ के साथ। आज श्रावण महीना चल रहा है ना, तो शिव पर ही होना है केंद्रित पंचाक्षर मंत्र, जो कि होता है ओम नमः शिवाय। यह हमारी भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के सबसे प्रसिद्ध और शक्तिशाली शैव मंत्रों में से एक है। इसे सामान्यतः पंचाक्षर मंत्र कहा जाता है, क्योंकि नमः शिवाय में 5 अक्षर माने जाते हैं, न म शि वा य। जब इसके साथ ओम जुड़ जाता है ना, तो इसे प्रायः षड अक्षर मंत्र भी कहा जाता है। ओम नमः शिवाय, ओम यानी परम चेतना, प्रणव, संपूर्ण अस्तित्व का मूल ध्वनि प्रतीक। नमः नमन, समर्पण, अहंकार का विसर्जन, और शिवाय शिव को, अर्थात कल्याण, मंगल, शुद्ध चेतना और परम शुभता के स्वरूप को। इसका सरल भाव है, मैं परम कल्याण स्वरूप भगवान शिव को नमन करता हूं और अपनी चेतना को उनके प्रति समर्पित करता हूं। और शिव का वास्तविक अर्थ जानते हैं साथियों? यहाँ शिव केवल एक देवता के नाम के रूप में नहीं है, बल्कि एक गहरे दार्शनिक सिद्धांत के रूप में समझे जाते हैं। शिव यानी कल्याण, शुद्धता, चेतना, मंगल, परिवर्तन की शक्ति। संस्कृत परंपरा में शिव का अर्थ मंगलकारी, कल्याणकारी और शुभ है। इसलिए ओम नमः शिवाय का व्यापक आध्यात्मिक भाव केवल शिव को प्रणाम नहीं, बल्कि मैं अपनी भीतर स्थित शुद्ध, शांत, जागरूक और कल्याणकारी चेतना के प्रति समर्पित होता हूं। इस दृष्टि से मंत्र का जाप एक प्रतीकात्मक यात्रा बन जाता है। कौन सी यात्रा? जो हम योग में सीख रहे हैं, स्थिरता, शुद्धि, परिवर्तन, ऊर्जा, विस्तार। नमः का वास्तविक आध्यात्मिक रहस्य जानते हैं? ये मंत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग है नमः, यानी अहंकार का झुकना। जब हम कहते हैं नमः शिवाय, तो इसका भाव है मेरी व्यक्तिगत अहं चेतना अंतिम सत्य नहीं है। मैं अपने से महान चेतना के सामने विनम्र होता हूं। यही कारण है कि मंत्र जप केवल शब्दों का दोहराव नहीं है। यदि उनमें विनम्रता, श्रद्धा और जागरूकता जुड़ जाए, तो वह साधना का रूप ले लेता है। और ओम की भूमिका, कोई भी मंत्र ओम से शुरू होता है, जानते हैं ना? ओम यानी प्रणव भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण ध्वनि प्रतीक है। मंत्र के प्रारंभ में ओम लगाने का भाव जानते हैं? यह व्यक्तिगत चेतना से सार्वभौमिक चेतना की ओर यात्रा कराता है। इसलिए ओम नमः शिवाय को एक क्रम की तरह भी समझ सकते हैं। परम चेतना, फिर समर्पण, फिर शिवत्व। मंत्र जप में 3 चीजें एक साथ काम करती है, हमारी ध्वनि, श्वास और ध्यान। जब हम एक ही मंत्र को बार बार सजगता से दोहराते हैं ना, तो हमारे मन की भटकती हुई गतिविधि को एक निश्चित आधार, मानसिक आधार मिलता है। श्वास अंदर ओम, श्वास बाहर नमः शिवाय, या अपनी सहज श्वास के साथ पूरे मंत्र का मानसिक जाप किया जा सकता है। यह अभ्यास माइंडफुलनेस जैसी एकाग्रता और रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स को समर्थन दे सकता है। हालांकि मंत्र के आध्यात्मिक दावों को वैज्ञानिक भी अभी रिसर्च चल रहा है। जय श्री राम। धीरे-धीरे जल खोलिए।
ये हमारा खड़े खड़े उड़ियान बंद है, जिसको बोलते हैं बेसिक उड़ियान बंद। ठीक है, 2 बार और करेंगे बेसिक। अब यहाँ देखिए हम ऐसे झुक जाएंगे ताकि ये ज़्यादा उभर जाए और ये कंधा को उठा लेंगे। तब क्या हो, जब कंधा उठाते हैं ना तो स्पाइन को लंबा होने का, एक्सटेंड होने का और गुंजाइश हो जाता है। देखिए कितने एक्शन हैं। पहला नॉर्मल इनहेल, दूसरा एक्सेल एक्सेल, अब ये इसको अंदर, अब ऊपर ऊपर, एक्सेल भी है, अंदर भी है, ऊपर भी है। अब होल्ड, जलंधर बंद डाल लीजिए, जलंधर बंद, होल्ड। आँख कायदे से बंद होना चाहिए, लेकिन अभी आँख खुला रखिए क्योंकि कुछ ना कुछ मैं बोलते ही रहूँगा। आँख बंद कर लेंगे तो देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, इसीलिए। हाँ, अगेन नॉर्मल नॉर्मल सांस लीजिए। इनहेल, इनहेल करने का मतलब है कि हमारे अंदर सांस जा रहा है सजग, उसमें कोई मैकेनिकल नहीं है। ये सारी चीज़ सजगता के साथ आना चाहिए। ठीक है, आपको पता लगना चाहिए कि आप सांस ले रहे हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ। अदरवाइज भी हम लोग इनहेल करते ही रहते हैं। ठीक है, फर्क क्या है? पूरी सजगता के साथ। आइए, इनहेल एक्सेल। पहले लंग्स को वैकेट कीजिए, लंग्स को, एक्सेल, लंग्स वाला हो गया। अब यहाँ लाइए एब्डोमिनल में, इसको मैकेनिकली, और फिर ऊपर ले जाइए तो क्या होगा? कंप्लीट जीरोइंग हो जाएगा लंग्स का। और यहाँ फिर जलंधर बंद लगा लीजिए, ये यहाँ बाहर कुंभक में रहिए। ये धीरे धीरे इनहेल, जब खोल लेंगे तब इनहेल कीजिए, और जब इनहेल करेंगे तो ये फिर से थोड़ा सा बैलून की तरह फुलाइएगा। ठीक है, हो रहा ना? ये पूरा ये फुलाइएगा। ठीक है, इससे क्या होता है? हमारे उदर के सारे समस्या और मणिपुर चक्र जो कि ऊर्जा का केंद्र होता है, हम आलसी हो जाते हैं ना, सोचते कल कर लेंगे ना, कल देख लेंगे ना, कल बात कर लेंगे ना। बात करने में आधा मिनट ही लगेगा, कल बतिया लेंगे ना, ऐसे टालते रहते हैं और पता लगा कि मौका ही गुजर गया। वो बोलेंगे मैं तो किसी को दे दिया, मैं तो किसी से बोल लिया, हम चूक जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा ऊर्जा का केंद्र जो होता है नाभि के पास ही होता है, मणिपुर चक्र बोलते हैं, वहाँ का जागरण हो रहा है। ठीक है, अब हम बैठ के करेंगे। खड़ा होके हो गया बेसिक, ये बेसिक उड़ियान बंद है। ठीक है, अब हम बैठ के एक्चुअल वाला करेंगे। आइए बैठिए, आप लोग एज इट इज बैठ जाइए, बैठ जाइए। अभी मुझे बहुत कुछ कराना था, लेकिन फिर क्या होगा, उड़ियान बंद छोटा हो जाता। मैं चाहता हूँ कि मेन क्लास बड़ा हो। आप लोग बैठिए, मेडिटेटिव पोज, नॉर्मल पहले मेडिटेटिव, वज्रासन में रहना, सुखासन में हो जाइए। खाली ये ध्यान दीजिए कि आपकी जो घुटना है ये है ना, ये जमीन में सटाइएगा। ठीक है, कायदे से ये सिद्धासन में होता है। ये जब सटेगा ना तब आपका ये जो है योनि मूल ये सटता है। ये देखिए, या अदरवाइज सुखासन में भी आप बैठ रहे हैं ना, तो आप कोशिश कीजिए कि इस तरह से पैर को रखिए। ये देखिए, ऐसे करके पैर को रखिए ताकि ये जो घुटना है जमीन में सटे। ठीक है, यहाँ अंतर है। और इसको ऐसे ठेलिएगा। किस लिए ठेलिएगा? ताकि ये केहूनी सीधा हो जाए। केहूनी सीधा होने से क्या होता है? कंधा ऊंचा हो जाता है, और जैसे कंधा ऊंचा होता है, जो हमारे स्पाइन है ना, मेरुदंड, ये इसको पूरा और लंबा होने का गुंजाइश बन जाता है। पहले मैकेनिकल सीखिए, ऐसे ये वाला आइए, और घुटना नीचे जाएगा ना आपको, इसमें ये देखिए, ये ऐसे एडजस्ट कीजिए, ऐसे एडजस्ट कर लीजिए। देखिए ये आ गया ना, हाँ, सर का भी हो गया। और आप खोलिए और खोलिए। ये सिद्धासन में या पद्मासन में होता है। ये देखिए अभी फ्लैट हो गया, हाँ अब हो गया, हाँ अब हो गया। देखिए ये, इसको अब जोड़ दीजिएगा ताकि घुटना जमीन में सटे। अब आइए यहाँ आइए, हाँ, क्यों नहीं सीधा कीजिए, क्यों नहीं सीधा। दोनों बैलेंस, एक ज़्यादा है कम है, बराबर। अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये बैलेंस रखिए। आपका ये ज़्यादा उठ रहा, बॉडी पोस्चर बराबर हो। ये देखिए
ये बराबर हुआ ना ये। अब आप नॉर्मल सांस लीजिए, आंख बंद रखना है, लेकिन अभी आप लोग आंख मत बंद कीजिएगा, अदरवाइज बंद करना होता है, ठीक है। इनहेल, सांसों के प्रति सजग। एक्सेल, जस्ट ए प्रिपरेशन है, ये उड़ान नहीं है, ठीक है, जस्ट प्रिपरेशन। सांस पर मैं लाना चाहता हूं, फिर बाद में हम खेलेंगे। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, पकड़ में आ जाए, एक बार पकड़ में आ जाएगा फिर पकड़ में रहेगा। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। कब आप सांस ले रहे हैं कब छोड़ रहे हैं इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, बस ये इसी को सजगता बोलते हैं। चलिए अब एक्चुअल इंटर करते हैं। इनहेल, एक्सेल, पूरा एक्सेल। अब एब्डोमिनल मसल को अंदर खींचिए, अब ऊपर पहुंचाइए और चाहिए रिलीज। अभी सिर्फ हम आधा ही करेंगे, ठीक है, पूरा नहीं जाएंगे। ओनली इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इतना ही जाएंगे, ये नहीं लगाएंगे, जलंधर बंद नहीं लगाएंगे। धीरे धीरे हम वहाँ भी पहुँचेंगे। आज का सेशन बाकी सब मैं सस्पेंड कर दिया, क्योंकि अभी एक बार सीख लेंगे ना, ये सब दिन का हो जाएगा, ठीक है। करने में क्या होता है, मैं 2 ही 3 मिनट मेन सेशन में जाता हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं, मेन सेशन ज़्यादा फोकस्ड होना चाहिए। काम भर हम वार्मिंग अप कर लिए हैं। इनहेल, इनहेल, एक्सेल, एक्सेल पूरा हो गया। अब एब्डोमिनल को अंदर इनवर्ड पुल, फिर आउटवर्ड, इनवर्ड लाके आउटवर्ड। बहुत ही आपको अनईजी लगेगा कि पेट में दर्द हो रहा है, ऐसा महसूस होगा, क्योंकि आंत दब रहा ना, ठीक है। ये टेम्प्रोरी है, आप डरिएगा मत, ये टेम्प्रोरी है, तुरंत खत्म हो जाता है। ये आंत दबेगा ना तो बहुत अनईजी लगेगा, ठीक है। होल्ड कीजिए उसको, होल्ड, जितना देर होल्ड कर सकते होल्ड कीजिए। है रिलीज, रिलीज मतलब इनहेल। अब हम जलंधर बंद के साथ करेंगे, ठीक है। आइए अब सारा चीज लगा देंगे। पहले छोटा सा इनहेल, एक्सेल, लंग्स को पहले खाली कीजिए, फिर पेट को संकुचित कीजिए, डायफ्राम को ऊपर भेजिए, ऊपर पूरा भेजिए, भेजिए। अब होल्ड में डाल दीजिए और इसी टाइम जलंधर भी लगा लीजिए होल्ड के टाइम। बाहिर कुंभक, ये अंतर कुंभक के साथ होता ही नहीं उड़ान बंद, हमेशा होगा बाहिर कुंभक के साथ, ठीक है। इसके प्रिपरेशन के लिए हमें अग्निसार करना होता है, अग्निसार हम करेंगे बाद में कभी। होल्ड और धीरे 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 रिलीज। जैसे जैसे हम लगाए थे उसी सीक्वेंस में सबसे अंतिम में जलंधर बंद लगाए थे, तो सबसे पहले इसको रिलीज करेंगे, ठीक है। फिर यहाँ कंट्रैक्ट किए थे, इसको भरेंगे और ऐसे 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 करके फिर इनहेल लेंगे। सीक्वेंस में होना, एकदम सीक्वेंस का ज्ञान होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसे 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 कुछ भी क्या हो रहा पता नहीं, ठीक है। शरीर के अंगों के प्रति सजगता, यही योग है। आइए पहले ये बैठ गए, ये इसका पोस्चर का रिक्वायरमेंट है। इसको पूरा दबा के बैठिएगा, दबा के, ताकि आपका कंधा ऊंचा हो जाए। क्यों नहीं सीधा होगा ना तो अपने आप कंधा ऊंचा हो जाएगा। ये देखिए, ये अब यहाँ सांस लीजिए, सांस लीजिए। अब एक्सेल, एक्सेल, पूरा लंग्स को खाली कीजिए, उधर को इनर एंड अपवर्ड, ये मूवमेंट है पूरा ऊपर की ओर। और यहाँ रुक जाइए, जलंधर लगा के रुके रहिए, रुके रहिए, रुके रहिए, गुट्टा को दबाते रहिएगा, ठीक है। जितना देर हो ना, धीरे धीरे जलंधर बंद खोलिए, फिर इनहेल। फिर इसको भी जो केहनी को किए थे आप सीधा, इसको भी नॉर्मल हो जाने दीजिए। ऐसा नहीं कि ऐसे पकड़े हुए हैं। ये एक चक्र हुआ, 2 चक्र और करेंगे। ये एक्सक्लूसिव उड़ान बंद हो रहा, इसी को आसन के साथ हम आगे करेंगे। आगे आसन के साथ होता, अदरवाइज भी मैं बोलता था ना, कई बार मैं बोला हूँ कि ये तीनों बंद लगा लीजिए, बोलता था कई बार, है ना। इसको हम आसन में लगाया करेंगे बाद में। अभी हम एक्सक्लूसिव यही सीख रहे हैं, ठीक है। प्राणायाम भी नहीं, एक्सक्लूसिव उड़ान बंद सीख रहे हैं, बाद में हम बाकी सबसे इंटीग्रेट करेंगे। चलिए आइए, पहले मैकेनिकल,
मैकेनिकल आगे, और यहाँ छोटा सा इनहेल, एक्सेल, एक्सेल, पूरा इवैक्यूएट कीजिए, अंदर ऊपर, अब यह जलंधर बंद लगा लीजिए, होल्ड, होल्ड, पूरा खींचिए, फिर स्लोली इनहेल। जैसे जैसे ऊपर किए थे, सबसे शुरू में केहनी को टाइट कर लिया था, फिर केहनी को भी नॉर्मल कर लेंगे। अंतिम एक और करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं करना होता, नहीं तो पेट में दर्द हो जाएगा, उसमें अंदर रहता है ना। एक बार और करेंगे, ठीक है, पूरा खींचिएगा, इस बार पूरा जोर लगाइएगा, अंदर जितना होता है और ऊपर जितना होता है, ठीक है। आइए, नॉर्मल सांस, उससे पहले पोस्चर ठीक कीजिए। पोस्चर पूरा हो गया, इनहेल, छोटा सा इनहेल, एक्सेल, एक्सेल हो गया। उसके बाद कंट्रैक्शन शुरू कीजिए, एब्डोमिनल कंट्रैक्शन, अंदर की ओर ले जाइए, धीरे धीरे ले जाइएगा, अंदर चला गया। अब ऊपर की ओर, ऊपर की ओर, पूरा इसे बाउल जैसा बना लीजिए पेट का। जब वो भी बन गया, तब जलंधर डाल के होल्ड, अंतिम में जलंधर और होल्ड। धीरे 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 इनहेल। ये बहुत उच्चतम है, परेशानी हो सकता है, इसलिए हमें ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। चलिए रिलैक्स। ये हमारे उड्डयन बंद। तो आज हम तीनों बंद बारी बारी से ख़त्म कर लिए। कल हम करेंगे महाबंद, जहाँ तीनों का संयोजन होगा। आज से भी ज़्यादा उन्नत कल होने वाला है, ठीक है। तो अब हम प्राणायाम का नॉर्मल सेशन में आ जाएंगे। बहुत दिन से प्राणायाम का नॉर्मल सेशन हमने नहीं किया था, जो कि क्या शुरुआत होता है, कपालभाति, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, ठीक है, ये सीक्वेंस में चलेंगे। आइए, फोर्सफुल एक्सेलेशन, एब्डोमिनल मसल कंट्रैक्शन अप टू स्पाइन। आंख बंद। अभी हम इतना कूदे हैं ना, पूरा आपका होगा, पूरा कंट्रोल में आएगा। एक्सेल करना है और उसी टाइम पुल इन करना। पूरा झटका दीजिएगा, फोर्सफुल एक्सेलेशन, इसको बोलते हैं एक्टिव एक्सेलेशन। पैसिव इनहेल, छोटा सा इनहेल हम करते हैं, लेकिन बहुत ही भयंकर रूप से एक्सेल करते हैं, जोर देके। हमारे जहां तहां वायु ट्रैप हैं, ये निकल जाते हैं झटका में, डिटॉक्स होता है। चार बार और रिलैक्स। अभी तक हम विष्णु मुद्रा में करते थे। विष्णु मुद्रा याद है ना, बनाइए विष्णु मुद्रा। विष्णु मुद्रा में हम करते थे ना अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। अब आज किस में करेंगे, नासाग्र मुद्रा। हम सीखे हैं, जब तक इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई भी आइटम खरीद लिए लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो इस्तेमाल करने योग्य रह भी नहीं जाएगा, ठीक है। नासाग्र में हम क्या करते हैं, ये कहाँ जाएगा, भ्रू मध्य चक्र पर, ये ऑपरेट करेगा राइट को, और ये अनामिका जो है लेफ्ट को ऑपरेट, और ये जो कनिष्ठा ये साइलेंट हो जाएगा। या तो साइलेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसके साथ सपोर्टिंग में रख सकते हैं, ये दोनों विकल्प है यहाँ, ठीक है। तो हम इसको साइलेंट लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये है, हो गया। आइए, शुरू किससे होता है, पहले राइट को ऑपरेट करेंगे, राइट को क्लोज करके लेफ्ट से लीजिए, लेफ्ट से इनहेल, होल्ड, जलंधर बंद। अब देखिए, यहीं आज मैं जलंधर कर रहा हूँ,
बाकी नहीं लगवा रहा हूँ, यहीं आपको आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। लेकिन आप वो सब मत लगाइए, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। आज इट इज लंबा हो गया था और लंबा हम नहीं करना चाहते, ठीक है। यहीं आपको तीनों बंद की जरूरत पड़ेगी, लेकिन सिर्फ हम जलंधर से काम चलाएंगे आज। दोनों नॉस्ट्रिल बंद, जलंधर, और राइट को खोलेंगे, ठीक है। और एक्सेलेशन लंबा 1 to 4, बहुत बड़ा, ठीक है। बड़ा होगा होल्ड, बहुत बड़ा होगा एक्सेल। बिल्कुल इंजॉय करते करते, दिमाग में छोड़ दीजिए कि मुझे जाना है, वो छूट रहा, वो करना है, वो करना है, बाकी तो करना ही है ना। ये तो मृत्यु लोक है। ये आप कोई सोचे कि बहुत बड़ा हम काम कर लिए, कुछ नहीं। हमारे मनुष्य की जो इतिहास है ना, होमोसेपियन बोलते हैं, 13,000 करोड़ वर्ष पुराना है। यह हम कोई नया कुछ नहीं करने जा रहे हैं। हम ये भ्रम में रहते हैं कि हम बहुत ये कर रहे हैं, वो कर, कुछ नहीं, एकदम बिल्कुल सामान्य है हम। 800 करोड़ है, उसमें से हम एक हैं, दैट्स ऑल। इनहेल, एकदम सांसों पर एकदम टिका दीजिए और कुछ नहीं, सिर्फ सांस। क्लोज, जलंधर पर, बर्दाश्त नहीं हो रहा, होल्ड, लंबा, फोर्सफुल नहीं है यहाँ एक्सेल, ठीक है, ये फर्क है। लंबा एक्सेल है, आराम आराम से। अगेन वहीं से, जहाँ से एक्सेल किए वहीं से छोटा सा इनहेल कर लीजिए, क्लोज कीजिए, और ये होल्ड और जलंधर बने रहिए। और यह एक्सेल 4 बार और। लास्ट 2। जलंधर बंद जब लगाते हैं तो गर्दन को स्ट्रेच करके फिर लगाइएगा, जो हम सीखे थे ना कि थोड़ा सा ऊंचा करके ऐसे करके ठुड्डी को सीना में ले आएंगे, जहां तक नीचे आ सके उतना करेंगे, तब प्रॉपर लॉक करता, कंठ बंद होता है। पूरा स्ट्रेट करके सीना तक जाइए अंदर, और किए रहिए, और फिर धीरे से लॉक हटाइए, और जब लॉक हट जाए कंप्लीट, तब एक्सेल, तब प्रेशर में आएगा। ऐसा नहीं कि लॉक लगे में से एक्सेल करना शुरू किया, वो मत कीजिए, प्रेशर से आएगा पूरा अंदर का। रिलैक्स। अब हम भ्रामरी में आएंगे। भ्रामरी में आइए, लॉकिंग पोजीशन पता है ना, आइए, अंगूठा से बंद करेंगे और ये तीनों उंगलियों को आंख पर रख देंगे। यहाँ भी विकल्प है, षणमुखी के साथ भी कर सकते हैं। षणमुखी मतलब ऑल गेट्स को बंद कर सकते हैं। म की ध्वनि एक्सहेल के साथ 11 बार। जितना लंबा आप सांसों को छोड़ सकते हैं, इसके साथ म की ध्वनि निकालिए।
4 बार और। कंप्लीट एक्सेलेशन पर, ठीक है, ध्वनि के साथ एक्सेल। लास्ट वन। रिलैक्स। अब उज्जाई में हम जाएंगे। हाथ रख लीजिए नॉर्मल। उज्जाई, आइए सर, मेडिटेटिव पोज में आइए। मेडिटेटिव। हाँ, क्या करना है? छोटे बच्चे के खर्राटे की ध्वनि, कंठ को बंद करके, ठीक है। आइए, ये इनहेलेशन के साथ है, याद रखिएगा। जलंधर बंद भी लगाइए। जलंधर बंद के साथ। रिलैक्स। अब एक अंतिम जो हमने आज बंध सीखा, इसको बंध का जो एक्सक्लूसिव बंध है, इसका जो सीक्वेंस होता है, पहले हम योगासन करते हैं, फिर प्राणायाम करते हैं, फिर बंध करते हैं, तब ध्यान में जाते हैं। ये सीक्वेंस होता है अगर अलग से कर रहे हैं तो, ठीक है। अदरवाइज बंध ऐसा चीज है कि वो आसन में घुस घुस के आ जाता है, ठीक है। प्राणायाम में घुस घुस के आ जाता है, अलग से करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हम एक्सक्लूसिव सीख ही रहे हैं तो हमें एक बार और कर लीजिए, फाइनल। आइए, यहाँ सिर्फ हम उड्डयन बंध का करेंगे। यहाँ देखिए क्या क्या हमने सीखा। अब यहाँ जो मैं ऐड करने जा रहा हूँ, एक्सहेल करेंगे मुंह से, प्रेसाइज से। ऐसे देखिए, एक बार कीजिए, ऐसे मुंह से निकालिए, तो क्या होगा, एकदम कंप्लीट वाइकेट हो जाएगा आपका लंग्स, ठीक है। पेट भी एक बार कीजिए, ऐसे हुस, ऐसे करते हैं ना, ऐसे झटका देके हुस कीजिए। हाँ, हुस, ऐसे हुस ध्वनि निकले मुंह से एक्सेल कीजिए, मुंह से एक्सेल। हाँ, देखिए फर्क महसूस कर रहे हैं, पूरा वाइकेट हो रहा है। 2 बार और। ठीक है, अब ये समझ गए। अब यही चीज करना है एक्सहेल वाइकेट करने के लिए, ठीक है। ये चीज करके पूरा लंग्स को खाली कर लिया और फिर ये कंट्रैक्ट करेंगे, पहले अंदर की ओर, फिर ऊपर की ओर, और फिर होल्ड करेंगे। अंतर समझ गए? ये क्या, हुस की ध्वनि पूरे इवैक्यूएट करने में मदद करता है, ठीक है। आइए, और फैलाइए उसको, घुटना को जमीन, और फैलाइए घुटना एकदम जमीन। हाँ देखिए, इन दोनों का हो गया है। हाँ, और फैलाएंगे इसको, कीजिए। ये हमारा पोजीशन हो गया बैठने का। इसको ऐसे दबाइए, ऐसे पकड़िए नहीं, ये दबाइए। प्रॉब्लम है, ठीक है, चलिए कोई नहीं, समझौता कर लीजिए। अदरवाइज मैं बोल रहा हूँ बाकी सबके लिए, प्रोसीजर में बोलता हूँ, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं प्रोसीजर में समझौता करूंगा तो फिर कैसे होगा। इसको कायदे से ताकत का इस्तेमाल करते हुए इसको ठेलना है और केवनी को सीधा कर लेना है। अब हुस कीजिए, एक्सेल कर दिए। अब मैकेनिकली अंदर ले जाइए, ऊपर ले जाइए, जलंधर बंद, होल्ड, फिर
स्लोली स्लोली जलंधर बंद खोलिए। और ये अभी देखिए, ये जो हुस्की है, अभी आपको फर्क महसूस हो रहा होगा कि कितना प्रॉपर हुआ ना, फर्क पता लग रहा है ना आपको। चलिए फिर से 3 बार और करेंगे। पहले पोजीशन को आ गए, इनर अपर, हाथ का इस्तेमाल घुटने को दबाने में करेंगे ताकि कंधा उठे। होल्ड होल्ड, बने रही। पेट ऊपर की ओर खींचिए, पहले अंदर फिर ऊपर खींचिए और स्लोली जलंधर खोलिए। फिर मसल, फिर इनहेल, फिर केहनी भी बेंड हो जाएंगे। ठीक है, जो स्ट्रेन दे रहे थे वो रिलीज कर लेंगे। 2 बार और। आइए, टाइट, इनर अपर, होल्ड, नहीं देखिए, धीरे। पहले जलंधर बंद, इनहेल, रिलैक्स। आंख बंद होना चाहिए किसी भी प्राणायाम में, ध्यान में आंख बंद डिफॉल्ट है। ठीक है, एक अंतिम कर लेंगे। प्रॉपर ढंग से बैठ जाइए। ढंग से बैठने का मतलब होता है कि अगर आपको कहीं कुछ अनईज लग रहा है उसको समाप्त कर लीजिए, पूर्णतः सहज हो जाइए। ठीक है, अब यहाँ आइए, पूरा अब हुस कीजिए। थोड़ा पेट में दर्द होगा, थोड़ा रीढ़ में भी दर्द होना शुरू होगा, एकदम सामान्य मानिएगा। ठीक है, ये तुरंत खत्म हो जाएगा, डरिए मत दर्द से, थोड़ा होगा। होल्ड कीजिए, ऊपर की ओर ले जाइए, हाथ को ऊपर की ओर, एब्डोमिनल एरिया पूरा खाली कर लीजिए, एकदम बाउल जैसा बन जाए। होल्ड, और धीरे इससे बाहर होता हुआ इनहेल, नॉर्मल इनहेल। ये हमारा संपूर्ण था उड़ियान बंद। क्लियर हो गया उड़ियान बंद? चलिए अब मेडिटेटिव उड़ियान बंद, एब्डोमिनल लॉक। ठीक है, हमने थ्रोट लॉक सीखा, रूट लॉक सीखा और आज एब्डोमिनल लॉक। यही तीनों लॉक होते हैं। ठीक है, आइए, लॉक कितना इंपॉर्टेंट है ये सब मैं बोल नहीं रहा हूँ, आप फिर से ऑडियो सुन लीजिएगा, क्योंकि बोलूँगा तो फिर बोलते ही रह जाऊँगा। आइए, ओम चैंटिंग 4 बार। अब यहाँ योगिक ब्रीदिंग आएगा। ठीक है, जो हम सीख लिए वो करने के लिए, किताब में पढ़ने के लिए, एग्जामिनेशन के लिए नहीं, लागू करने के लिए। योगिक ब्रीदिंग अब शुरू हो गया ना, योगिक ब्रीदिंग के साथ ओम चैंटिंग करेंगे 2 बार और। लास्ट वन। रिलैक्स। यहाँ योगिक ब्रीदिंग का इंटीग्रेट करने का मतलब क्या हुआ कि जब आप इनहेल कर रहे हैं तो ये फूलना चाहिए, ये फूलना चाहिए, ये फूलना चाहिए। ठीक है, उसी फूले हुए कंडीशन में ही होल्ड कर लीजिए। ठीक है, जब अ वाला उच्चारण आता है और जब म वाला आता है तो रिलीज कीजिए, यहाँ से रिलीज कीजिएगा, यहाँ यहाँ यहाँ, अंतिम होते होते तो म की ध्वनि लंबा होता ना, पूरा लंबा, म होते होते पूरा ये इवैक्यूएट, ऐसा अग्निसार वाला, ऐसा वाला बन जाएगा। ठीक,
चलिए अब मेडिटेशन में आते हैं। सिर्फ सांसों पर सजगता बनाइए। मल्ली सांसों को देखिए, आंख बंद। सांसों का आवागमन जो है मूलाधार चक्र से सहस्रार चक्र, ठीक है, कुंडलिनी शक्ति का जागरण हो रहा, ऐसा अनुभव कीजिए, ऐसा महसूस कीजिए, ऐसा कल्पना कीजिए, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। ये सिर्फ सांस की बात नहीं है, हमारा आचरण भी है, ठीक है, हमारा लाइफ स्टाइल, सब कुछ ऊपर बढ़ रहा है। अब देखिएगा आपके तौर तरीके बात करने का सब कुछ बदल जाएगा। आप इग्नोर करना सीख जाएंगे, जो हर चीज़ में उलझ जाते थे ना, अब इग्नोर करना भी सीख जाएंगे। इसको बोलते हैं लेट इट गो। हर चीज़ हमारे लिए थोड़े ही है, आगे बढ़िए, छोड़िए। यौगिक ब्रीदिंग के साथ अवेयरनेस, आप ये अनुभव कीजिए कि हम फुल यौगिक ब्रीदिंग ले रहे हैं। धीरे धीरे जब आप अनुभव करेंगे ना, तो सच में आप यौगिक लेंगे। नॉर्मल भी रहेगा लेकिन वो यौगिक हो जाएगा। होना है नॉर्मल ही, बहुत ज़्यादा पंपिंग स्ट्रेन नहीं लाना है। नॉर्मल मतलब कोई स्ट्रेन नहीं होना है, इसी को नॉर्मल बोलते हैं, लेकिन यौगिक के साथ। पामिंग, पूरा बॉडी को एलोंगेट करता हुआ, रिग्रस रबिंग, पूरा चिपका के और फिर रगड़िए भी रिग्रस। कोई मोह माया नहीं, मोह माया करके क्या कर लेंगे? ऐसा तो है नहीं ना कि 150 साल तक बचा लेंगे इसको जब भी जाना है ना, ये जाएगा। बहाना अलग अलग हो सकता है अलग अलग व्यक्तियों के लिए, घटनाक्रम अलग होंगे, पात्र अलग बन जाएंगे, कुछ बन जाएंगे, इसे वो रचा हुआ है। बचाने का कोई यूज नहीं है, इतना जान लीजिए। ये पूरा शरीर को सहलाएंगे, इन्हें प्यार देंगे। पूरा शरीर को सहलाइए, पूरा शरीर को, एक एक अंग तक कवर कर लीजिए, बिग टोज तक जाइए, पूरा अंगुलियों को, पैर की अंगुलियों को, और फिर वापस आते 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 पूरा फिर अंजलि मुद्रा में आ जाइए। एकदम शरीर से आपका दोस्ती होना चाहिए, बाकी किसी से हो ना हो 19-20 चलेगा, शरीर से दोस्ती आपका इंटैक्ट होना चाहिए। आप इसका ख्याल रखिए, बाकी सब अपने आप फॉलो करेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ परमात्मा को याद कीजिए, इन्हें प्रणाम कीजिए, और धीरे धीरे हाथ खोलने के बाद आँख खोलिए, सीधा वहीं दर्शन हो, फोकसिंग इधर उधर कुछ भी नहीं। यहाँ अपने इष्ट देव परमात्मा जिसमें आप भरोसा रखते हैं, उनको ही आभार दीजिए कि सब कुछ आपके वजह से ही मेरा सांस चल रहा है, जीवन चल रहा है, समाज चल रहा, परिवार चल रहा। और भगवान भास्कर जो हमारे पंच तत्व के एक हिस्सा है, इनको नमन करता हुआ, कृतज्ञता प्रस्तुत करता हुआ आइए। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यहाँ एक देख लीजिए कि हम लोग वज्रासन करते हैं ना, वज्रासन को डिटेल थोड़ा सा मतलब शॉर्ट में बताता हूँ। ये देखिए, जब भी हम बैठते हैं ना तो वज्रासन का जो शुरुआत है, ठीक है, हम तो सीधे आ जाते हैं। वज्रासन का शुरुआत जो है दंडासन से होना चाहिए, सीटेड स्टाफ पोज। ये देखिए, ये है हमारा स्टार्टिंग, ठीक है, प्रारंभिक स्थिति। आप शायद शुरुआत में नहीं रहे होंगे, ये दंडासन है। और इसको लेफ्ट को पहले बेंड करेंगे, यहाँ लाए, ठीक है, और फिर राइट को लाएंगे, ठीक है। ये स्टार्टिंग है। अब ये दोनों टच हो गया, दोनों टच रहेगा। और यहाँ देखिए, ये दोनों ऐसे, ये यहाँ आ गया, देखिए दोनों बिग टोज है ना संपर्क में रहेंगे। और ये ऐसे, ये ऐसे बाउल जैसा ऐसे होके हम यहाँ बैठेंगे। और ये ऐसे ऐसे लुंज पुंज नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा। ये वज्रासन है, ऐसा इसलिए बता रहा हूँ। ये हमारे डाइजेस्टिव फायर यहाँ से रेगुलेट होते हैं, काफ मसल होते हैं, यहाँ दबते हैं। और दूसरा क्या हो रहा है, यहाँ बंद हो जा रहा है, हमारा ब्लड फ्लो नीचे अब जा ही नहीं रहा, पूरा ब्लड फ्लो नीचे की ओर प्रवाह बंद हो गया, ठीक है, ब्लॉकेज हो जाते हैं ऑलमोस्ट। तो इस क्षेत्र में सारे जमा हो गए हैं, जहाँ की हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो इनके अंग को मसाजिंग होता है, ठीक है। तो ये हमारे बेहतर, इसीलिए बोलते हैं कि खाने के एक ही आसन ऐसा है वज्रासन जो खाने के बाद भी, और आप लोग अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो रात के खाना के बाद सोफा पर ऐसे ऐसे मत कीजिए, 5 मिनट के लिए भी बैठ जाइए। टीवी ही देखना है, कुछ देखना ही अगर तो देख लीजिए, मोबाइल ही करना, खाने के बाद जरूर कीजिए। हमारा शरीर जो हम खाते हैं उससे नहीं बनता है। हम लोग यही सोचते हैं ना कि जो खाते हैं उससे नहीं बनता है। हम जो खाते हैं उसके बाद जो पचता है और जो हमारे शरीर को लगता है उससे बनता है। बहुत आदमी को देखेंगे कि इतना खाएगा लेकिन मरियल जैसा रहेगा, आलसी रहेगा, कामचोर रहेगा, आप देखें कि नहीं। लेकिन उसका डाइट देखिए, अगर डाइट ही होता तो लंबा तगड़ा भी होता, आलसी भी नहीं होता। लेकिन आप फर्क देखे होंगे ना। और बहुत आदमी उसका खाना देख के आपको आश्चर्य होगा कि कितना कम खाता है, एकाहारी। मैं मित्र की कहानी बताया ही था कि एकाहारी थे लेकिन इतना एनर्जेटिक रहते हैं। तो हमारे खाने से संबंध नहीं है, हम खाने के बाद पचा पाते हैं कि नहीं। पचाने का मतलब क्या होता है, आपको रुपया मैं दे दिया, आप कहीं एक रात में जाके 5 स्टार में गए, 55,000 रुपया एक दिन दे दिए। और एक है उसी को इस तरह से रखा कि हमारा भविष्य सुरक्षित हो, दोनों रुपया का खेल ही है। तो यहाँ खाए, ऐसे खाए और 5% लगा और 90% अपना रास्ता पकड़ लिया, तो खाने से होगा। हम जो खा रहे हैं वो पच रहा कि नहीं। पचने का मतलब ये होता है कि उससे हम ऊर्जा अवशोषित कर रहे हैं या नहीं। कम खाना में भी ज़्यादा ऊर्जा ले सकते हैं। आपने खाया ही नहीं ठीक से तो क्या होगा, पचा नहीं, वो सीधा अपना रास्ता पकड़ लेगा। पचने का मतलब होता है कि उससे जो ऊर्जा लेना था, मेटाबॉलिज्म, वो लिए कि नहीं। तो इसमें ये मदद करता, जठराग्नि को उत्तेजित करता। जब हम यहाँ बैठते हैं, अभी देखिए आप बैठेंगे तो आपको देखिएगा एकदम हार्ड हो गया है, ये नाड़ी जो है ये दब गया है। तो हमारी डाइजेस्टिव फायर को स्ट्रॉन्ग कर देता है, यानी वो शोषण करता है पूरा, फट 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 जो लेना है इससे, है ना, ये लेता है। तो ये जरूर आप लोग कीजिए, वज्रासन, थंडर बोल्ट, ठीक है, बेसिक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये इसलिए बताया कि